अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारी वीडियो और एक ऐसे सुल्तान की जो जिससे आप अगर आपने वो सीरीज़ देखी है तो आप उससे वाकिफ़ होंगे। सुल्तान मोहम्मद अली अरसलान की आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छी वीडियो है। और सुल्तान अली अरसलान एक दुश्मन के किले में जाता है, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि संचार जाता है, लेकिन संचार छुप कर जाता है। लेकिन उसका जो दादा है अली अरसलान, वो सरेआम जाता था सबके सामने कि लो मैं आ गया हूँ, जो करना है कर लो। और ऐसे शेर की तरह दहाड़ता दाखिल होता था और शेर की तरह ही बाहर आता था। तो आज वो उन्हें ही उनके किले में उन्हें ही धमकाने के लिए आ रहा है और उन्हें देखते हैं वो कैसे उसे क्योंकि उनके उसके दौरे हुकूमत में मुसलमान एक जंगल में नमाज पढ़ रहे थे और जो शहजादे का बेटा था ना, जो गवर्नर का बेटा था, उसने जाकर वो नमाज पढ़ते हुए लोगों को शहीद कर दिया। तो सुल्तान अली अरसलान को जब ये बात की खबर हुई तो सुल्तान अली अरसलान ने अकेले ने अपना घोड़ा पकड़ा और इनकी तरफ आ गया कि भी ये तुम लोगों का काम है और तुम मुझे या वो बंदा दोगे जिसने ये काम किया, या मैं वो खुद बंदा लेकर जाऊंगा यहाँ से। तो देखते हैं गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट Yüzbaşı! Bir sorun mu var yüzbaşı? Alparslan gelmiş. Alparslan mı? Merak etmeyin Sayın Tekfur. Ben hemen ilgileniyorum. Bırakın gelsin. Alparslan bizim ayağımıza kadar gelmişken neden gırtlağını kesmiyoruz da içeri alıyoruz baba? Önce ne istediğini bir anlayalım bakalım. Ne istiyorsun? Yaptığınız kalleşliğin hesabını sormaya geldim. Hasinlerde sallayamadığınız kılıcı masumların üzerine mi indirirsiniz? Ne saçmalıyorsun sen? Türkmenlerin sağ salim Selçuklu topraklarına dönmesinin mesuliyeti sizdeydi. Hepsini katlettiniz. Biz kimsenin kılına bile dokunmadık efendim. Türkleri yanlarına muhafız verip öyle gönderdik. Anlaşmayı bozduğunuz belli olmasın diye kendi askerlerinizi dahi öldürdünüz. Hadi göster şu nişanı Alparslan. Buraya bağırıp çağırmaya mı geldin? Bir kanıtın varsa göster. Bu kalleşliği sizin yaptığınızı bilirim. Katliamda kimin parmağı var ise teslim edin. Aksi halde ben alırım. Canını almadan defol git buradan.
Bu ne cüret? Sen kendini ne sanıyorsun? Pis barbar kimsin sen? Ben avucunda kanla doğan Oğuz'un aslı, Selçuk'un nesli, Çağrı Beyoğlu, Muhammed Alparslan. Yüce Allah'a hamdolsun ki döktüğünüz her mazlum kanını size misliyle ödeteceğim. Doğru mudur söyledikleri, gidip bakın. Hemen! सो गाइज यार ये थी वीडियो, और ऐसा थ्रेड और ऐसा वार्निंग किसी को कभी ऐसे नहीं देते देखा। जिगरा निकाल के नहीं आता किसी। बिल्कुल, और उन्हीं के किले में आकर उसी के कमांडर के बेटे को, गवर्नर के बेटे को उठा के नीचे फेंक कर, कमांडर की बात हो तो बात एक अलग है, लेकिन के बेटे को आके बिल्कुल सेट कर रहे थे कि दे रहे कि हाँ और कि भी तुम लोगों ने उनको क्यों मारा, अगर तुमने मारा, कत्ल किया या शहीद किया तो मैं उसका एक एक करके बदला लूंगा तुमसे। और उसने कसम उठाई। और कसम उठाता है कि मैं असल सल्जूकों की नस्ल का असल बेटा हूँ, चागरी बे का बेटा सुल्तान मोहम्मद अल-अरसलान। सुल्तान मोहम्मद अल-अरसलान के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ 9 साल हुकूमत की अपनी ज़िंदगी में। सल्तनत उस्मानी, जब सल्तनत सल्जूक बनी थी, तब जब इनकी हुकूमत आई है, महज सिर्फ 9 साल हुकूमत किया, और 9 साल के बाद इन्हें एक बहुत ही बुरी बीमारी भी लगी हुई थी, एक फिंसी की, जो इनका जहर फैलता गया पूरे जिस्म में। बिल्कुल, उनके दादा परदादा से ये चीज़ शुरू हो रही थी और इन तक भी पहुंची, लेकिन फिर इनकी उससे वफात तो नहीं हुई, लेकिन एक ऐसा एलची आया जो एक रोम ने भेजा था, एक एलची, और उसके जहरीली पिन, यानी कि जहरीली पिन की वजह से इनकी मौत हुई। उसने ऐसी जगह मारी जहां से इनके पीठ में लगी, और कुछ ही देर में इनका जो वफात हो गई, शहादत हो गई इनकी। और वहाँ उसी वक्त भी वो जंग के मैदान में थे, उन्होंने एलची भेजा था कि ये ऐसे उन्होंने एक प्लान तैयार किया था जो सुल्तान अल-अरसलान को एक मौत के मुंह तक ले गए। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर 9 साल इन्होंने हुकूमत की, 9 साल अगर और कर लेते तो पूरी दुनिया इनके कदमों में होती। और इनका नाम, इनकी कमाल, और आज तक यार तारीख जब बोलती है तो इनका नाम कभी नहीं भूला जाता। गाइस अगर आप इसकी स्टोरी पढ़ें तो ये जब इसके सल्तनत ऐसे इसको नहीं मिलेगी तो सल्तनत इसके भाई को मिलेगी, यानी कि सुलेमान को मिलेगी। सो एक यनाल भी आपने देखा होगा इस सीरीज में, यनाल वो भी अंदर होता है क्योंकि वो सुल्तान का इब्राहिम यनाल सुल्तान का वो सौतेला भाई होता है गालिबन। सो वो भी अंदर हिस्सेदार होता है। तो इसने एक दोनों को संभालना होता है, एक तरफ से उसको सलमान की पीठ के पीछे भी होना होता है और एक तरफ इसने सल्तनत भी लेनी होती है। सो गाइस अगर जब ये तब सुल्तान जब एक जंग के महाज पर होता है सुल्तान अल-अरसलान, तो इसे खबर मिलती है कि सुल्तान तुगरल बेग जो है वो वफात पा गए हैं। तो ये वफात पा जाते हैं और पता चलता है कि भी हर बंदे ने जहाँ था ना, जो बड़ा वजीर था उसने अपने एरिया में अलग अलग अपनी सल्तनत खड़ी कर ली। तो इसे रोम के साथ जंग भी करनी थी, पीछे आके सल्तनत को भी देखना था कि सल्तनत में कितने टुकड़े इन्होंने किए हैं।
तो फिर इसने जंग लड़ी। जंग में एक दस्ता वहाँ खड़ा किया उस जंग के लिए, दूसरे दस्ते को कुछ सिपाही लिए और इधर की तरफ रवाना हो गया। और रास्ते में जो जिसने छोटी छोटी सल्तनतें खड़ी की थी उनके घुटने टेकता गया। और आखिर में जब रे शहर पहुंचा जहां इसके बड़े भाई की हुकूमत थी, सुलेमान की हुकूमत थी। जब सुलेमान को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि बहुत तेज़ी से अलप अरसलान अपने लश्कर के साथ इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो डर गया और वो अपनी सल्तनत से दस्तबरदार हो गया कि यार मैं नहीं अब कर सकता, जंग नहीं कर सकते। बिल्कुल इसके साथ जंग, क्योंकि उन्हें पता था कि अलप अरसलान एक जिद्दी इंसान और एक नाडर है और एक बहुत बड़ा जंगजू है। तो इसीलिए वो ख़त्म होगी। इसकी वजह से फिर इसके नाम का बगदाद में खुतबा जारी किया गया और बगदाद के आलिम थे, उनकी जो बेटी थी वो इनके निकाह में आई। तो इन्होंने फिर बगदाद में इनके नाम का खुतबा जारी किया और इनका नाम जो सुल्तान मोहम्मद अलप अरसलान रखा गया। पूरा नाम सुल्तान मोहम्मद अलप अरसलान। और उसके बाद इन्होंने ऐसी हुकूमत की कि रोम, फारिस, बड़ी-बड़ी जंगों, मलाज़गिर जैसी ऐसी जंगें जिसमें ये 20,000 भी नहीं होते और 3 लाख के लश्कर को नेस्तनाबूद कर देते। सो गाइज ये थी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अगर आपको ये जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको इस चीज़ के बारे में पहले पता था तो कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।